मन बुद्धि सहित सभी कमी कमजोरियों को शिव बाबा पर स्वाहा कर दिया। तो आओ हम भी बाप समान बन आज अपने एक एक कमी कमजोरी को प्यारे बाबा को अर्पण कर दे। महसूस करें निराकार शिव बाबा की सूर्य के समान शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरी एक एक कमी कमजोरी भस्म होती जा रही है। धीरे धीरे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। विकारों की खाद निकलती जा रही है। अंदर की कालिमा पूरी तरह साफ हो चुकी है और आत्मा एकदम कंचन बन गई है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर। ओम शांति सभी भाई बहनों का। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज का वरदान है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सेवा कैसे करना है ना, दिल और दिमाग के बैलेंस से। तो बाबा वही बोलते हैं, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाता है। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। ओम शांति। जिसने सुमान लिया, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, वो स्मृति में रखा कि
बाबा की श्रीमत पर चलने से ही सुख मिलता है। तो चिंतन का पॉइंट किया, रावण दुख नहीं देता, रावण दुख का उल्टा रास्ता बताता है। और नशे की पॉइंट है, बाबा के पढ़ाने का तरीका बाप जाने या हम बच्चे जाने, हम रूहें रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो सारे कल एक ही बार रूहानी बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। उदाहरणा की पॉइंट थी, किसी भी बात में बेवश नहीं होना, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, और जो बाप से अपार सुख मिले हैं वो सबको बांटने हैं। उस सेवा की पॉइंट है कि स्वयं में ज्ञान को धारण कर ज्ञान का दान करना है, और चेकिंग करनी है कि मैं सारी हद की बातों से निकल बेहद में कितना आई। तो योग की पॉइंट है कि बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश करो। ओम शांति। ओम शांति। आज का समाज रहा, मैं सदा सफलता मूल आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। योग अभ्यास में रहा कि जितना याद बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। एक बाप की याद से आत्मा पावन बन जाएगी। धारणा, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। सेवा का पॉइंट, आत्मा न विनाश होती है न उसका पाठ कभी विनाश होता है। ये सब समझने की बातें हैं, जो समझते हैं वो समझाएंगे भी जरूर। ये बात सबको समझानी भी है। चिंतन, इस पढ़ाई से जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसी से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनता है। ये पढ़ाई इस जन्म में पढ़ते हैं और इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। चेकिंग, जरा भी देर अभिमान ना आए, इस चीज की चेकिंग करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। धारणा, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। किसी से बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान ना आए। बाबा से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। अभ्यास, अच्छी रीति पढ़ाई पर स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाना है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि अब नंबरवार राजधानी बन रही है। सेवा, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। कोई आत्मा मुझ आत्मा के संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनना है। स्मृति में रखा, जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही हमें अब पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाना है, अर्थात अब हम नई दुनिया के बन रहे हैं, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। इसलिए आशरीरी होने का अभ्यास करते रहना है। चिंतन, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाबा ने तो रास्ता बता दिया। बाबा को याद कर विक्रम विनाश करने हैं। कोई भी बात ड्रामा पर छोड़नी नहीं है। चेकिंग, क्या मुझ आत्मा में सर्विस करने का संकल्प उठता है? सर्विस, समाचार सुनने और पढ़ने का आत्मा में शौक रखना है, क्योंकि सर्विस का उमंग उत्साह बढ़ता ही रहना चाहिए। ओम शांति जी। ओम शांति। सो मान लिया, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। धारणा, किसी भी बात में बेबस नहीं होना, ज्ञान को धारण कर दान करना है और औरों की भी तकदीर जगानी है। सेवा, ना आत्मा विनाश होती है ना उसका पाठ, ये सबको बताना है, ये समझाने की सेवा करनी है। और ज्ञान धन का दान करने की भी सेवा करनी है। ज्ञान धन, बाबा ने बोला कि ये वाला ज्ञान धन देने से गुप्ता नहीं है,
स्मृति रखी। अभी संगम युग चल रहा है। बाप सुख का रास्ता बताते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना सुख मिलेगा। बाप की श्रीमत पर चलने से ही हम सुख पाते हैं। चिंतन किया, पुरुषार्थ फर्स्ट है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना है। सारा पुरुषार्थ पर ही मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है कि मुझे याद करो। चेकिंग की कि सारा दिन जो सेवा करी दिल और दिमाग की बैलेंस रही कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा कि याद है, याद से अपना विकर्म विनाश करना है। और सेवा के लिए धारणा के लिए पॉइंट बताया कि बाबा सेवा सेवा का समाचार लंबा चौड़ा नहीं बताना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि सेवा में सेवा दिल और दिमाग की बैलेंस से सेवा करनी है। और पांचवा पॉइंट बाबा ने बोला है पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है, ना फेल ना हो जाए, इसलिए पढ़ाई पर सारा मदार है। और छठा बाबा ने चिंतन के लिए जो बोला कि ये यूनिवर्सिटी अनकॉमन है। तो अनकॉमन कैसे है, तो मैं 2-4 पॉइंट लिखा था, वो आपको बताता हूँ। कि अनकॉमन इसलिए है कि पढ़ाई पढ़ना जो है ना, पढ़ने से ही पढ़ाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो पढ़ता है उस दिन पढ़ाना शुरू करते हैं। कोई भी पद कोई भी पढ़ सकता है इसमें। अनपढ़ जो है ना, अनपढ़ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अनपढ़ अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़े लिखे से अनपढ़ ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो दुनिया में ये एक ही यूनिवर्सिटी है ऐसा। और पांचवा पॉइंट जो लिखा, पढ़ाई का समय है इसमें 24 घंटा है। और छठा जो पॉइंट लिखा था इसमें कि कोई भी शो पढ़ सकते हैं, मतलब शो कर भी पढ़ सकते हैं। और सातवां पॉइंट था एग्जाम भी मिनट बाय मिनट है, एवरी मिनट एग्जाम है, और उसमें कोई हॉलीडे नहीं है इसमें। और आठवां पॉइंट इसमें लिखा, यहाँ पढ़ने से बाद 21 जन्मों के लिए रयाल बुद्धू बनते हैं। और नवा पॉइंट है ये देवता बनने की यूनिवर्सिटी है। और एवरी स्टूडेंट इज ए टीचर हियर। और 11th पॉइंट लिखा था फर्स्ट लेसन इज टॉट टिल लास्ट डे, टिल डेथ। इसमें लास्ट में बोला था कि इसमें जो कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है पढ़ाई, पूरा जब तक जिंदा है तब तक ये पढ़ना है। ओम शांति। और चल ठीक है, चेकिंग का पॉइंट रखा था मैं, बेहद का बुद्धि कितना रहा मेरा, वो चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं सफलता मूर्त हूँ। योग, दिल में सदा एक बाप की ही याद रहे। धारणा, बाप रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो। सेवा, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद। पढ़ना और पढ़ाना है, यही सेवा करनी है। चिंतन, बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। जो बच्चे उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। स्मृति, मैगजीन जरूर पढ़नी है। मोस्ट अनकॉमन स्कूल में हम पढ़ रहे हैं। चेकिंग है, सर्विस कितनी की बाबा की। ओम शांति। हाँ जी सुरेश मेहता जी, ओम शांति। आप अपना वरदान भी दे दीजिए। ओम शांति जी। अभी करते हैं जी, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा जी। हाँ जी। वहाँ मेरे मीठे बाबा, बाबा का जो आज वरदान है बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आज बाबा ने पहले तो धारणा के लिए जो पॉइंट दिया मुझे बहुत अच्छा है वो भी। और जब धारणा के लिए पॉइंट को हम दिन में याद रखते हैं तो खरे उतरने की कोशिश भी करते हैं। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए।
जब अपने को आत्मा समझेंगे तो देह अभिमान नहीं छू पाएगा हमें। बाबा से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को भी बांटने हैं और खुद को तो मिले ही हैं। फिर आगे बाबा ने जो वरदान दिया वो भी बहुत प्यारा है, सभी बहन भाइयों के लिए है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, और दिल और दिमाग अगर दोनों से मिलाकर सेवा की जाए तो सेवा में सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। और याद रहती है कि बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो मैपन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मैपन में आ जाता है उनको बाबा याद नहीं रहता। जो दिल से याद करते हैं उनके दिल में बाप की याद सदा रहती है और फल भी मिलता है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा ही सफलता है। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी जब दिल और दिमाग दोनों से बाप की याद रहती है। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार का। ओम शांति। अच्छा, थैंक यू सुरेश मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। ये 15 मार्च, हाँ जी, 15 मार्च 1981 का है, जो पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हमने याद प्यार तक पढ़े थे। आगे जो बाबा बता रहे हैं इसमें कि आगे बाबा आप दीदी दादियों के सामने, दीदी दादियाँ सामने बैठे हैं, तो दीदी दादी से बाबा बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड सोचो कि इतना जो पूरा यज्ञों को, उसके बाबा बनाया हुआ यज्ञों को बाबा जाने के बाद जो संभालते हैं, तो बाबा का कितना प्यार होगा उनके लिए। तो बाबा इसलिए निमित्त आत्माओं के लिए बाबा शुरू करता है इसमें कि निमित्त आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि अपने बच्चों को अपने जहाँ पे तख्त में बैठा के गए हैं, तो वो तख्त कैसे चला रहे हैं दीदी दादी दोनों। तो इस कली युग में दुनिया में तो कोई तख्त देता नहीं है, लास्ट तक चाबी अपने पास रखते हैं, है ना। उइल कर देते हैं भले, लेकिन देते नहीं है डर के मारे। लेकिन यहाँ पे बाबा बोलता है, यहाँ जो बाबा अलौकिक और पारलौकिक बाप दोनों, बाप और दादा बच्चों को सेवा में मतलब तख्त में बैठा दिए, तख्त नशीन बन कैसे सेवा चला रहे हैं वो प्रैक्टिकल में देख खुश हो रहे हैं। और सपोज वो अच्छे तख्त संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, है ना? तो अच्छे से तख्त, जैसे हमको कोई सेवा मिलता है, हम अच्छे से सेवा करते हैं आज्ञाकारी बनकर, बिल्कुल चूचा या अपना सजेशन ओपिनियन को थोड़ा सा पीछे रख के जब हम कर्म सेवा करने लगते हैं ना, जो सेवा दिया है निमित्त बहन, जैसे बाबा ने यहाँ पे दिया है, तो उनको खुशी होती है, तो वो दुआएं, एक्स्ट्रा दुआएं मिलती है। तो यही है बाबा का कि संगम युग की विशेषता यही है कि जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं, और यही परंपरा सत्य युग में चलती है, चलेगी, है ना। तो बाबा यही बताता है बाबा कि बाबा बच्चों को राज तिलक देखेंगे वहां भी, कैसे कलयुग में कोई नहीं देखता, क्योंकि राजा एक तो राजा नहीं है, किसी के पास संपत्ति वगैरह है तो वो अपने पास रखते हैं टिल डेथ, आफ्टर डेथ उनका बच्चों ने उसको अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो बाप दादा यहाँ रोज देखते हैं, क्या देखते हैं, कितना सुंदर है। देखिए बाबा हर घड़ी का दृश्य, मैं कैसे सेवा करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म ही सेवादारी है, आज साकार मूल्य बताया। तो मेरा जीवन से कितना का सेवा होता है, कितनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कितना कितने प्रत्यक्ष होता है बाबा, तो वो दृश्य बाबा देखता है। और मेरे संकल्प बोल कर्म, मेरा संकल्प क्या चलता है बाबा वो भी देखता है, बोल कर्म और संपर्क कैसे बाप से स्पष्ट है,
तो जितना स्पष्ट, जितना ज्यादा हमको नहीं मालूम होगा, बाबा को वहां से सूक्ष्म वतन से बाप दादा देखते हैं। तो यही सोच के हम सेवा में उतरते हैं। तो यही है, बाबा बोलते हैं हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं आप, हमारे सेवा से बाबा का रिटर्न हो रहा है, पालना का। तो बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रेस्पॉन्ड दिया, इसीलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो एक दृश्य देख विशेष हर्षाते हैं क्या ना, रोज के एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की। अब हम लोग कैसे रास करते हैं, संस्कार मिलाने का ना, जो सारे दिन में बहुत करते हैं, करते भी हैं। और विशेष निमित्त ये है, कौन, दीदी और दादी। इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने आत्माएं लाइन लगा के आते हैं। हमारे तो फिक्स है, हम ऑफिस जाएंगे तो ये 4 लोगों से मिलेंगे, या वो भी कोई छुट्टी होगा तो वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन दीदी दादियां तो पूरा यज्ञ की सभी भाई बहनों के साथ नए नए बच्चों से भी मिलते रहते हैं। तो यही है, बोलता है वो है संस्कार मिलाने का रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन ये रास कितना समय करते हो। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, जिसमें वो सीन कैसे लगेगा, है ना। तो हम कैसे रास करते हैं, उस हिसाब से हम सोचे कि बाप दादा को कैसा लगता होगा वो दृश्य। तो जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं, संस्कार टकराएंगे देह अभिमान के कारण, वो भी सीन अच्छी होती है। बाबा विश्व कल्याणकारी है ना, तो बच्चों का कल्याण करने के लिए बाबा को वो सीन भी अच्छा लगता है। तो उसका भी हम समझेंगे कि कैसे अच्छा लगता है ना। फिर जैसे फॉरेन वालों की इलास्टिक होती है बॉडी, मीन्स बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, जहाँ मोड़ने चाहे मोड़ लेते हैं। तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में इजी होते जा रहे हैं। हम जितना भी योग करेंगे तो हमारा संस्कार में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हमारा हड्डी नरम हो जाएगा। तो ऐसे वो बोलता है अपने मोड़ने में हम इजी होते जा रहे हैं, संस्कार मिलाने में भी हम प्रैक्टिस हो गया है, हमको अच्छा कर रहे हैं हम, इसलिए वो भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते हैं, फिर थोड़ा लूज होते हैं, फिर लूज होने के बाद मिलन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, मिलन होता है। फिर मिलने के बाद हम नाचते हैं खुशी से। तो सीन कितनी अच्छी होगी, बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिक चलता है, सब साज सब साधन एवर रेडी है। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। हम यहाँ संकल्प करते हैं, हम यहाँ प्यार से जब बाबा बोलते हैं या किसी को ओम शांति करते हैं, बाबा को भी कितना अच्छा लगता होगा, मेरे बच्चे एक दूसरे से ओम शांति कर रहे हैं। तो ये हम संकल्प करते हैं, वहां पे इमर्ज होता है बाबा के सामने। तो आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है, अति छोटा और अति पावरफुल है ना मोबाइल। तो सूक्ष्म वतन में है ही पावरफुल बताऊं, तो इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो, छोटी सी बिंदी है ना। तो विस्तार करो तो बहुत बड़ा दिखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी, छोटा और बड़ा में ये है। तो फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं। हम जैसे बाबा की बात मानते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने जाते हैं, जो भी बाबा की बात को जितना आज्ञा प्रमाण जितना अपने मन से मानते हैं, तो बाबा भी उतना हमको सम्मान देता है। न्यौछावर क्या है हमारे लिए, उसको हमको प्यार करता है। तो क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं, जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी न्यौछावर होता है। तो और बाप दादा सब बच्चे के भूल में भी भले को ही देखते हैं। बाबा उसको हमारा भूल नहीं कहता है, तो भूल को नहीं देखते, भूल से भला क्या निकला बाप उसको देखते हैं। बाबा का जो दृष्टिकोण है, बाबा को जो देखने का तरीका है, वो हमको हमारा भी यही होना चाहिए। हम सोच रहे थे तो भूल, हम किसी का भूल देखें तो उसमें भला क्या किया, क्या रेक्टिफिकेशन किया और आगे बढ़ गया। तो ऐसे जैसे आपकी साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला, है ना। कोई बच्चा गिर गया तो उस टाइम वो नीचे से क्या उठाया, उसको कुछ ऐसे तरीके से बताते हैं ना, ताकि वो रोए नहीं। तो चेंज कर लेते हैं ना। ऐसे यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते हैं ठोकर से अनुभवी बन,
ठाकुर बन गया, है ना। बाबा का भी बहुत प्यार से बाबा बोलता है, तो दिल को छूने वाली, तो ठोकर से हम ठाकुर बनते हैं। तो बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया वो बाप वो देखते हैं। इसीलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़े सवार है ना, कोई भी हो, लेकिन प्यारा न हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है, मीन्स प्यार ही विजय की सीढ़ी है। तो ये है, बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते हैं। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं, घबरा के ये क्यों, ये क्या करते हैं। तो बाबा बाद में टीचर्स के साथ मिलता है। टीचर्स ने आप समान कितने टीचर्स तैयार किए हैं, बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप है। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। तो बाप दादा एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वो भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो अभी कहाँ तक पहुंचे हो, जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी माफिक दिखाते हैं ना, तो ऐसे सेवा में भी कहाँ तक पहुंचे। अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है पूरा विश्व, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले बोल, कितने वर्ष के बोल अभी सुन रहे हो। अब आपकी ये आस है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले। बाबा का ये प्रेरणा है हमारे लिए कि एक एक टीचर, एक एक बच्चा अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। तो जब कलियुग प्राइम मिनिस्टर और एक दिन के कितने चक्र लगाते हैं, तो संगम युगी टीचर को कितने चक्र लगाना चाहिए, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर तो कुछ भी नहीं है, तो संगम युगी टीचर जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है। तो तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा, क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भारत में बहुत मेहनत लगती है। कारण क्या है ना, विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है। भारत में शास्त्र बहुत बनाए ना, तो भगवान सर्वव्यापी तो है ही, साथ में बहुत सारा, है ना। तो वो सब चीज से बाहर निकल के फिर बाबा को समझना, ये बाबा बोलता है विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में ये भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है, विदेश आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई है ना। एकदम से सब कुछ मेटेरियल चीज तो उन्होंने उपभोग कर लिया है ना। तो भोग करने के बाद एकदम से उनको वैराग्य जल्दी आता है। तो भारत वालों ने देखना शुरू किया है ना। तो भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है क्या, और उन्हों की पूरी हो गई है ना। जिसके पूरी हो गई है तो वो जल्दी ही बाबा को पकड़ लेगा ना। तो इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है, लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। ओम शांति। ये था आज की मुरली। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। कुछ पल बाबा को प्यार से याद करेंगे सूक्ष्म वतन में। बाबा की नजरों में नजर मिलाकर बाबा की पालना का रिटर्न देने के लिए तैयार होकर अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुरेश माता जी और अशोक भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, शुक्रिया बाबा। प्रश्न है, 3 प्रश्न है। पहला है, लौकिक अलौकिक बाप में क्या अंतर है। लौकिक मीन्स कलयुगी दुनिया में, आज के समय में जैसे भी आपने बताया है कि इस कलयुगी में जो बाप जो होता है, अपने जीते जीते उसकी कोशिश रहती है कि वो जो है अपना तखत जो है बच्चों को ना दे। क्योंकि वही है ना कि शरीर भले बूढ़े हो गए लेकिन तृष्णा जवान रहती है। संगम युग पे एक सबसे, कलयुग में जो है सबसे बड़ी अब यही एक तमो प्रधानता आ गई है कि हर आदमी स्वार्थी होता जा रहा है। इसमें उनका भी दोष नहीं। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि अगर एक बार चाबी हाथ लग जाए तो फिर वो अपने माँ बापों को भी नहीं कुछ समझते हैं। इसलिए
ये स्थिति बन चली है। तो लेकिन भक्तियोग के अंदर जो लौकिक और अलौकिक जो बाप है, वो अपने बच्चों को शुरू में ही सब कुछ दे देता है, और फिर उसके बच्चे जो है तख्त नशीन बन के सेवा करते हैं, जो कार्य चलाते हैं यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ जो है, उसको उसको देख देख के बाप भी बहुत खुश होता है, क्योंकि बाबा की देख रेख में, बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा के फॉलो फॉदर करते हुए बच्चे जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न, संगम युग की कौन सी रस्म सतयुग में चलती है? यही विशेषता जो संगम युग में होगी, जो कि स्वयं बाप बच्चों को देखते हैं, उसके बड़े बच्चे किस प्रकार फॉलो फादर कर रहे हैं, और यही परंपरा जो है सतयुग में भी चलेगी। वहां पर भी ये माता पिता जो है सब कुछ अपने बच्चों को देकर खुद जो है सिंहासन बच्चों को दे देते हैं, और खुद जो है वानप्रस्थी ले लेते हैं, और फिर वो बच्चों को इस तरह सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, वो देख के वो भी खुश होते हैं, वहां भी जो है राजतिलक बच्चों को दे देते हैं। तीसरा है, बाबा क्या देखकर खुश होते हैं? बाबा जो है अपने बच्चों के, मेरे बच्चे किस प्रकार जो है इस ज्ञान को फलीभूत कर रहे हैं श्रीमत अनुसार, तो हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सब बाबा के पास जो है वो बिल्कुल क्लियरिटी से देख रहे हैं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, बाबा जो है भविष्य की भी वो बातें बिल्कुल क्लियर रूप में जो देख रहा है, और देख रहा है कि मेरे बच्चे बड़े उमंग उत्साह के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात सतो प्रधान, जो प्रधान सतो स्थिति है, जो उनकी पवित्रता की जो बात है, उसको जो है इतना फॉलो फादर कर रहे हैं, और इस चीज को प्रैक्टिकल रिटर्न को देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि जैसे बाप ने आप समान बनाया, और बच्चों ने जो है उस चीज को फॉलो फादर करके दिखाया। बच्चों की इसी बात को देख के जो है बाप बहुत हर्षित होते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह बता दिया भाई साहब ने। मेरे बताने के लिए तो अब कुछ विशेष बचा नहीं है। बाकी बाबा ने कहा है, पहले जो क्वेश्चन था लौकिक और लौकिक वाला, तो बाबा कहते हैं कि भी जो कलयुगी दुनिया में अपना राज्य बाप देना नहीं चाहते अपने बच्चों को। क्यों नहीं देना चाहते? उनको विश्वास ही नहीं होता कि हमारे बच्चे हमारा राज्य चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे। लेकिन जो अलौकिक बाप है वो पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों को अपना तख्त नशीन बना देते हैं, और तख्त नशीन बनाते हैं तो देखकर बहुत खुश होते हैं, अभी मेरे बच्चे कितने अच्छे ढंग से मेरे राज्य को चला रहे हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, सब लोग भी देखते हैं, अभी देखो बाप ने इनको जो दिया उसकी कितनी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है। तो फिर बाबा ने आगे बताया भी संगम युग जो है वो वाली कौन सी परंपरा है जो सतयुग में भी चलेगी। बाबा कहते हैं भी जो ज्ञान संगम युग पर मैंने दिया बच्चों को, ये बच्चों में विशेषता है कि जो ज्ञान उनको मिला है वो उसको देखकर बाप बहुत खुश होते हैं कि यही परंपरा आगे भी चलती रहेगी, सतयुग में भी यही परंपरा चलेगी जो ये संगम युग पर चल रही है। बाप इस बात को देखकर बहुत खुश होते हैं, हमारे अलौकिक बाप है। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को देखकर इतना हर्षित होता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुरेश माता जी और सुभाष जी। आगे बलविंदर बहन और प्रीति बहन बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। जी ओम शांति। हमारा क्वेश्चन है कि वंडरफुल राज क्या करते हैं? वंडरफुल राज जो है, हम इस संगम पर संस्कार मिलाने की राज करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी संगठन में, लौकिक में भी कभी कहीं जाते हैं, तो जब तक एक मत नहीं होंगे, हमारे संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक वो जो संगठन है वो फिर आगे नहीं बढ़ता, सेवा नहीं बढ़ती आगे। और दूसरा था मेरा कि कौन ज्यादा राज करते? अच्छा, आपका म्यूट हो गया बलविंदर जैसे भाई। टीचर बहने हैं हमारी, दीदियां, क्योंकि उनके संपर्क में तो रोज ही कितनी आत्माएं आती हैं जिनको वो ज्ञान सुनाते हैं, और उनको जो है वो ज्यादा संस्कार मिलाने की राज करनी पड़ती है। क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट होता है ना, मॉडल है, अभी रोल मॉडल है, उनको देखते हैं तो हम भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं।
और नेक्स्ट था हमारा कि रास में फ्लेक्सिबल होना क्यों होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होंगे तभी हम संगठन के साथ मिलके चलेंगे। जैसे कोई भी कार्य करते हैं, जब तक हम एक मत एक विचार नहीं हमारा होता, आपस में हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमारा जो है वो संगठन और सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा ने ये बोला कि फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसी परिस्थिति है, जैसा समय अपने को मोल्ड करते जाएंगे, तो संगठन भी आगे बढ़ेगा, सेवा भी आगे बढ़ती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर मुरली। पहला प्रश्न है वंडरफुल रास क्या करते हैं। तो वंडरफुल रास जैसे कि बलविंदर बहन ने बताया, संस्कार मिलन की करते हैं। जो संस्कार हमें मिलाने बहुत जरूरी हैं। और कौन ज्यादा रास करता है, तो ये दीदी दादियों से बाबा बात कर रहे थे, तो उनके लिए ये कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन तो करना पड़ता है, लेकिन जो ये विशेष निमित्त बनी हुई आत्माएं, दीदियां दादियां, इनको ज्यादा रास करनी पड़ती है। फिर अगला था कि रास में फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए। तो बाबा ने इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई टीवी या कोई भी सीन हो, कैसे भी हो, जब संस्कार से संस्कार टकराते हैं ना, तो वो सीन दूसरों को अच्छी लगती है लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें ना अपने संस्कार का मिलन करना है। जितना हम संस्कार को अपने मोड़ने में इजी होंगे, तो उतना यानी हम खुद इजी हो पाएंगे। हमें किसी को सीन नहीं दिखाना पड़ेगा। जहां तक जो मेरे को समझ आया कि हम अपने संस्कार मिलन करके अच्छी तरह से एडजस्ट हो पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बलविंदर बहन और प्रीति बहन। वंडरफुल रास इसमें है, संस्कार मिलन का तो रास है, साथ में जो हमारा टाइट संस्कार होता है शुरू में, फिर हम जब मिलते हैं थोड़ा सा टकराते हैं, फिर समझते हैं, फिर लूज अपने आप को मोल्ड करते हैं, फिर मिल जाते हैं, मिलकर फिर नाचते हैं। ये जो है वंडरफुल रास ऐसा है। चलो आगे रितु बहन और अनीता बहन, रितु बहन तो है नहीं, अनीता बहन बताएंगे सूक्ष्म वतन का राज, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सबको डिस्कस किया। सूक्ष्म वतन का राज जो है, बाबा ने बताया कि जैसी बात की बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन में संकल्पों की भाषा चलती है और सब बाप दादा के पास ना सब ऑटोमेटिक चलता है। बाबा संकल्प करता है और बाबा को सब इमर्ज हो जाता है। कि बाबा ने नीचे बताया भी है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या सेवा करते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं बाबा के पास ऊपर इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितनी सूक्ष्म चीज होती है ना, उतनी पावरफुल होती है। तो मोबाइल की चिप कितनी छोटी है और कितनी पावरफुल है, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। तो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं कि विस्तार भी कर लो, बिंदी भी बन जाओ। वही बाबा बता रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में जो है संकल्पों की भाषा चलती है और बहुत पावरफुल है अब संकल्प। और बाबा ने कहा कि न्योछावर का बताया, जो कि बाबा जो है ना, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो मेहनत करते हैं, इतना बाबा को याद करने की, सेवा करने की हिम्मत रखते हैं, तो बाप दादा भी जो है बच्चों पर न्योछावर हो जाते हैं। ये कितनी मतलब नशे की बात है कि हम छोटी सी भी मेहनत करते हैं तो बाबा कितना खुश होते हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि एक बार सिर्फ कहा ना मेरा बाबा, तो न्योछावर हो गए तुम मेरे ऊपर, है ना, कि बाबा मेरा है। तो बाबा कहते हैं तो जब तुम मेरे पे न्योछावर होते हो, तो मैं भी तुम पर पूरा न्योछावर हो जाता हूँ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को कितना बाबा पे समर्पित किया है, कितने न्योछावर हुए हैं। जितना जितना हम बाबा पर न्योछावर हुए हैं, उतना ही बाबा भी हम पर न्योछावर होता है। बाबा तो भरपूर प्यार देता है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है ना नंबर 1। वही बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन। फिर मित्तु बहन आगे के लिए क्वेश्चन का। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा कहते हैं कि स्पष्ट मुझे एक एक चीज बच्चों की दिखाई देती है, तो भूले भी तो हम करते ही हैं। तो फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे की भूल में भी बाबा भले को ही देखते हैं, भूल नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला उसको देखते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया छोटे बच्चे को, जैसे धरती पर गिर जाता है बच्चा जमीन पे, तो माँ फिर उसको उठा के
जमीन की पिटाई करते हैं कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि उसका ध्यान जमीन की तरफ आ जाए, रोने से हट जाए, बच्चे को शांत करके कैसे भी करके। तो ऐसे ही बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे चलते चलते जब ठोकर लग जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो बाबा कहते हैं कि ठोकर से अनुभवी बन, कुछ सीखो, लेसन लो और ठाकुर बनो। लेसन क्या मिला, शिक्षा क्या ली उससे, बच्चे ने बच्चे ने अपनी भूल से क्या शिक्षा ली, ये देखते हैं बाबा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मितुबन। आगे सुमन बहन और रानी बहन, आगे की क्वेश्चन। ओम शांति। जी बताइए सुमन बहन, आप बताइए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा, हाँ जी, आप बता रहे हैं रानी बहन, आप बताइए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा कि विजय पाने के लिए बाबा का क्या बनना पड़ेगा। विजय पाने के लिए जो है वो बाबा का प्यारा बनना पड़ेगा। और अगला प्रश्न था कि बाबा नहीं घबराते, बच्चे क्यों घबरा जाते हैं। बाबा जो है वो तीनों कालों को देखते हैं, पर बच्चे जो है वो वर्तमान को देखते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं। अब मैं ये जो है सकार मुरली के पॉइंट से बता दूं। हाँ जी जी बताइए। हाँ, तो मान लिया कि मैं सफलता मूर्त हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा कि किसी भी बात में जो है वो बेबस नहीं होना है। चिंतन किया कि बेहद में रहेंगे तो हद की बातें जो है वो समाप्त हो जाएंगी। स्मृति रखी कि परमात्मा के रास्ते पर चल जो है वो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सारा मदार ही जो है वो पुरुषार्थ का है। सेवा कि बाप से जो अपार सुख मिला है वह सबको बांटना है। चेकिंग की कि मैंने अपने आप को कितना आत्मा समझा और कितना जो है आत्मा समझकर दूसरों से बात की। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम बाबा के प्यारे नहीं हैं तो हम विजय भी नहीं पा सकते। सबसे पहले हमें अपने दिल में, बुद्धि में 24 घंटे बाबा की याद रखनी है। सबसे आज की साकार मुरली में भी था कि सबसे ज्यादा मदार बाबा की याद पर ही है। हम बाबा को याद रखेंगे तो बाबा के कर्म भी हमारे सामने आ जाएंगे कि बाबा ने क्या क्या किया। हमें भी बाबा के कदमों पे कदम रख के चलना है, तभी हम बाप के प्यारे बने। और दूसरा है कि घबराते क्यों हैं। तो हम जो बच्चे हैं ना, अपना सिर्फ वर्तमान देखते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, ये अच्छा हो गया कि नहीं हो गया, ये नहीं अच्छा हो रहा है हमसे, कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ भूलें हो गई हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी। और बाबा हमारे तीनों कालों को देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने इसमें थोड़ा सा कम किया है, उसमें ज्यादा किया है, लेकिन प्रेरणा वो हमेशा देते रहते हैं कि बच्चे आगे आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, भूले मत करो। और हमें घबराना नहीं है, हमेशा आगे आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति जी। थैंक यू। बाबा हमारा तीनों कालों को देखता है। बाबा हमको ज्ञान का चक्षु भी दिया है कि तुम देवता थे, अब तुम देवता बन रहे हो, अब कल तुम देवता बनोगे। तो हम भी वही ज्ञान के चक्षु से जब अपना भविष्य भी देखेंगे, वर्षा भी देखेंगे, और राज्य अधिकारीपन का नशा चढ़ेगा। हाँ जी, थैंक यू। आगे। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। नेक्स्ट रेणु माता जी और विजय भाई जी। ओम हाँ जी, शांति। बोलो रेणु माता जी, वेलकम। हाँ बोलो। जी। बोलो बोलो, आप बोलो भाई जी, कोई बात नहीं। बोलिए नहीं बोलिए नहीं, आप। हमने वेलकम के लिए आप बोला, बोलिए, आपको ही बोलना है। कोई बात नहीं, आप बोलिए, एक ही बात है। फिर हाँ बोलिए बोलेंगे। बोलिए, आप बोलिए रेणु माता जी, बोलिए, आप बोलेंगे बाद में। ठीक है जी। बाबा ने आज नियमित बनी हुई टीचर्स से पूछा है कि आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं। तो बाबा ने कहा, बड़े तो बड़े, छोटे भी बाप समान हैं। और जब हैंड्स तैयार हो जाते हैं तो सेवा के बिना रह नहीं सकते। तो फिर सेवा अपने आप ही आगे आगे बढ़ती जाती है। फिर बाबा ने कहा कि जो महावाक्य बाबा ने एडवांस में उचारे थे वो अब प्रैक्टिकल में हो जाएंगे।
बाबा की यही आस है कि एक एक टीचर अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। तो जब फिर बाबा ने कहा जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं तो संगम युग की टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए, तो उन्हें कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, और अभी सेवा भी बहुत पड़ी हुई है, इसे बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने कहा कि विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि भारत में मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में ये मेहनत करनी पड़ती है। विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं, और भारत वालों के अंदर अभी इच्छा ही उत्पन्न हुई है, और अब उन्होंने देखना शुरू किया है। तो इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है, तो तुम लकी हो और जल्दी ही प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो, मतलब सेवा को आगे आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें जो सेवा के लिए विशेषता, जो विदेश की बात कर रहे हैं, कि एक पॉइंट को लेते हैं कि उनकी स्लेट साफ है, यही हो गया ना बेसिकली। यहाँ तो सुनी सुनाई बातें, भक्ति मार्ग की बड़ी assumptions या और दुनिया की भी बड़ी बातें, बड़ी शास्त्रों की हैं, वो क्लीन है। और दूसरी बात जो है ना, वो ये कहा कि वो रजे हुए हैं। रजे हुए इन द सेंस कि आजकल की जो भौतिक दुनिया में ना, जिस तरीके का जो वो छोड़ रहे हैं, जैसे वो शाकाहारी बन रहे हैं, वो जो है ना अब नेचुरल डिशेस पे आ रहे हैं, और हेल्थ पे भी विशेष वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो छोड़ रहे हैं, और जो मॉल जो ये अब उनसे वो नेचुरल में आ रहे हैं। यहाँ जो इंडिया वालों को, आई मीन भारत में वो चीजें अभी अभी आई, जो 10-20-25 साल में आई, तो इनका झुकाव इधर है। इसलिए प्रैक्टिकल में भी हम जैसे बाहर मिले हुए करें, जो लगन में लग गए ना, तो उनको कोई पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं है किसी भी तरीके से। तो वाकई में ही जो वहां पर जिस तरीके की बाबा कह रहे हैं, और प्रैक्टिकल में भी यही देखा है, तो लगन है, ये जो सेवा का पार्ट है वो इतना टफ नहीं है। क्योंकि जो परसेंटेज देखे ना यहाँ, जैसे कितने आते हैं और फिर कितने रह पाते हैं, तो वहाँ परसेंटेज इस मामले में ज्यादा है। और इस तरीके से बाबा ने ये कहा। और अभी जैसे रमनी भाई कह रहे थे कि बहुत सुंदर, कितने बार दीदी भी क्लास में बोलते हैं, मुरली में भी आता है कि कौन बनेंगे, तुम बनोगे, बड़े भगवान के माँ बाप क्या है, तुम बनोगे। तो इस तरीके से भगवान की जो नजर है ना, इतनी ऊंची है, बस उस नजर से हमें अपने खुद को, तो हम सब परिवार को देखेंगे, तो फिर जो है नशा और निशाना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेणु माता जी और विजय भाई जी, सभी चक्रवर्ती राजाओं को, सभी को शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। कल प्रीति बहन करेंगे? कल प्रीति बहन? हाँ जी भाई जी, कर लूंगी। ओम शांति। अभी ना सूरज भाई तीव्र पुरुषार्थियों को वो कर रहे हैं, स्पेशल क्लास है, जो सुबह वाली मुरली रीडिंग क्लब की है ना, तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी है और जूम पर भी है, लिंक भेज दे। चलो एंड करते हैं बाबा को याद करते हुए। थैंक यू। शिव ज्योति वो बिंदु स्वरूपा, प्रगट हो ही तन ब्रह्मा रूपा। शिव का अलौकिक प्यार जो पाए, जन्म जन्म गुण गान वो गाए। गुण सागर शिव भाग्य विधाता, गति दाता शिव सदगति दाता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता,
रामेश्वर तुम, गोपेश्वर तुम, देवों के महादेवेश्वर तुम। संगम पर जो तेरा होए, जीवन मुक्ति क्षण में पाए। प्राण जो भर दे पत्थर में भी, जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। अमरनाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्नाकर वो शिव कहलाए। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण